आज मैं रोज सिरप बना रही हूँ। चलिए बनाना शुरू करते हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है, इसे जरूर ट्राई कीजिए। 250 ग्राम मैंने पंखुड़ियाँ ली है। फूल हमें देसी और सुगंध वाले लेने हैं। फूल के बीच में जो सीड्स होते हैं उनको हमें नहीं लेना है, वो कड़वे होते हैं। इसकी पंखुड़ियों को लेना है। फूल की पंखुड़ियों को मैंने अच्छे से 2 बार धो दिया है। 1 किलो मिश्री, मीडियम साइज का बीटरूट, 8 से 9 इलायची। मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें 500 ml पानी डाल देंगे। फूल की पंखुड़ियों का वजन 250 ग्राम है, उससे डबल पानी डालना है। पानी में एक उबाल आने के बाद ही पंखुड़ियों को डालना है। सारी पंखुड़ियों को डाल के ही गैस को ऑफ कर देना है। गैस को ऑफ कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके ऊपर ढक लगा देंगे। मैंने एक ढक्कन लिया है, इसके ऊपर लगा देंगे और 4 घंटे के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। बीटरूट का मैंने छिलका निकाल दिया है। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। मिश्री को भी पीस लिया है, उसी जार में हम इसे भी पीस लेंगे। पहले हम पीस लेंगे, फिर आधा कप पानी डाल के फिर से पीसेंगे। ऐसा करने से पीसने में आसानी रहती है। मैंने कढ़ाई ली है, बीटरूट को मैंने बारीक पीस लिया है। कढ़ाई में इसे डाल देंगे। आधा कप और पानी डाला है, पूरा इसमें 1 कप पानी लगा है। बीटरूट को 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो बीटरूट का टेस्ट आ जाएगा। तीसरा स्टेप, मैंने एक बर्तन लिया है, 200 ml पानी, 1 कप पानी। मिश्री को मैंने पीस लिया था, आधा मिश्री इसमें डालेंगे, आधा हम ऐसे ही रख देंगे। मिश्री के साथ ही मैंने इलायची को भी पीस लिया था, आधा मिश्री हम ऐसे ही रख देंगे, ये बाद में डालेंगे। हमें कोई चाशनी नहीं चाहिए। 2-3 उबाल आने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। मिश्री की जगह आप शुगर भी डाल सकते हैं। मिश्री हमारी मेल्ट हो गई है, गैस को ऑफ कर देंगे। रोज़ को पानी में डाले 4 घंटे हो चुके हैं। रोज़ को 4 घंटा पानी में रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से इसका रंग और उसके गुण दोनों पानी में आ जाएंगे। पंखुड़ियों को बाहर निकाल देंगे, इन्हें हम बाहर नहीं फेंकेंगे, इसका भी हम गुलकंद बनाएंगे। पानी से हम सारी पंखुड़ियों को बाहर निकाल देंगे। रोज़ पानी मिला है, बीटरूट को इसमें डाल देंगे छान के। रोज़ के पानी को हम बारीक छलनी से छानेंगे। बीटरूट का जो भी कचरा है इससे बाहर निकल जाएगा। बची हुई मिश्री अब डाल देंगे। मिश्री को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक बार इसे फिर से छान लेंगे। इलायची के जो छिलके हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे। 1 लीटर रोज़ सिरप बनाएं। रोज़ मिल्क बनके तैयार है, इसे बोतल में भर के रख देंगे। गिलास का 1/4 मैंने रोज़ सिरप लिया है, इसमें अभी हम मिल्क डालेंगे और रोज़ मिल्क बना देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। रोज़ मिल्क बनके तैयार है। गिलास का 1/4 मैंने रोज़ सिरप लिया है, आधा लेमन डाल के इसका शरबत बना देंगे। छोटा स्पून जलजीरा। अब इसमें पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। रोज़ शरबत बनके तैयार है। रोज़ सिरप की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैं गुलकंद बना रही हूँ, चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने रोज़ सिरप बनाया था, उसी में से बची हुई ये पंखुड़ियाँ हैं। पंखुड़ियों में से मैंने सारा पानी निकाल दिया था। 250 ग्राम से मैंने एक जार लिया है, इसमें पंखुड़ियों को डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। मिक्सी को 2 से 3 बार ही घुमाना है और इसे मोटा ही पीसना है। मैंने कढ़ाई ली है, इसमें पंखुड़ियों को डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। 250 ग्राम पंखुड़ियाँ हैं तो इसमें 100 ग्राम मिश्री डालेंगे। ये 100 ग्राम मिश्री है, आप चाहे तो शुगर भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिश्री हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। बस इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। इसमें आप गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ का भी टेस्ट अच्छा रहता है। 1 छोटा स्पून इलायची पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, गैस को ऑफ कर देंगे। गुलकंद को ज़्यादा पकाने से हार्ड हो सकता है। गुलकंद हमें सॉफ्ट चाहिए। गुलकंद ठंडा होने के बाद 4 टेबल स्पून हनी डाल देंगे। यदि आप हनी पसंद नहीं करते हैं तो इसमें आप जो रोज़ सिरप बनाया था वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। हनी डालने से इसमें शुगर जमेगी नहीं। हनी को आप स्किप भी कर सकते हैं और उसकी जगह आपको मिश्री एक्स्ट्रा डालना है। मैंने एक पान लिया है और गुलकंद वाला पान बनाया है। पान हमारे बहुत छोटे हैं, इसलिए मैंने 2 पान लिए हैं। उसके ऊपर चूना लगा दिया है। पान के ऊपर मैंने गुलकंद रख दिया है। थोड़ा सा सुपारी, थोड़ा सा सौंफ, सब डाल के मैंने एक पान बना दिया है और ये सबको पसंद आने वाला है। गुलकंद की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।